नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं बात करूँगी गायत्री मंत्र के विषय में। गायत्री मंत्र के विषय में कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि इस मंत्र में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है, कुछ मांगा नहीं गया है। तो इस विषय में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र में अपनी बुद्धि को शुद्ध करने की प्रार्थना भगवान से की गई है। ईश्वर के प्रकाश को धारण करने के लिए कहा गया है और अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पे लगाने के लिए कहा गया है, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सवितुर के, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के का हम वर्ण करें, उसका ध्यान करें। भर्गो देवस्य धीमहि, उसके प्रकाश को हम अपने धारण करें। और धियो यो न प्रचोदयात्, और हमारी बुद्धि जो है उस सन्मार्ग में प्रवृत्त हो। यही प्रार्थना की गई है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र गीयते त्राणम, गायत्री मंत्र के गान से, उसका गान करने से हमारी रक्षा होती है। बुद्धि को शुद्ध करने की प्रार्थना इसमें इसलिए किया गया है कि बुद्धि जब हमारी शुद्ध हो जाएगी तो लौकिक और पारलौकिक कोई भी चीज़ की प्राप्ति करना मेरे लिए असंभव नहीं रहेगा। इसलिए इसमें बुद्धि को शुद्ध करने की प्रार्थना की गई है ईश्वर से। जिस प्रकार से मिरर गंदा हो जाता है तो अपना ही चेहरा उसमें साफ नहीं दिखता है, इसी तरह से हमारी बुद्धि भी 84 लाख योनियों में जन्म लेते अनेकों कलमश इसमें जम गए हैं, जिसके कारण हमें अपना ही चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें धुंधला हो गया है। उसी को शुद्ध करने की ज़रूरत है, उसी को साफ करने की ज़रूरत है। उसी की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पे लगाइए, जिससे मेरी बुद्धि शुद्ध हो और हम अपनी बुद्धि के शुद्ध होने के पश्चात हम वास्तविकता को समझ सकें, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। बुद्धि जिसकी शुद्ध हो जाती है उसके लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जगह पे कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह जाती है। इसलिए इस मंत्र में बुद्धि को शुद्ध करने की प्रार्थना भगवान से की गई है। इस प्रकार से मैंने कुछ लोगों से सुना था कि यह मंत्र थोड़ा भिन्न है, इसमें किसी देवी देवता से कुछ धन, पुत्र पुत्री, ऐश्वर्य आदि की याचना नहीं की गई है, जिससे अन्य मंत्रों में देखी जाती है। जैसे दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते, सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे कष्टों को हरने के लिए कहा गया है। इसी तरह से या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हर मंत्र में कुछ न कुछ ऐसा कहा गया है जिससे कि हम उसको प्राप्त करने की मेरी इच्छा हो। लेकिन गायत्री मंत्र में सिर्फ अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बुद्धि हमारी यदि शुद्ध हो जाएगी तो हमें लौकिक पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। तो इस प्रकार से मैंने गायत्री मंत्र के विषय में सुन रखा था कि कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं, मैंने प्रयास किया। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। और फिर इसी तरह से अगले ही वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।